हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 17 का डिवाइड 1 में देना है और ये पता लगाना है कि आप कितनी डिजिट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो रही हैं। जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, जो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जैसे कोई नंबर है 0.19 है, यानी कि 1 और 9 रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 17 का डिवाइड जब हम 1 में देते हैं तो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स जो है रिपीटेशन शुरू होता है। तो ये तो जब भी पता चलेगा जब हम लोग 17 का डिवाइड 1 में करेंगे। और क्वेश्चन ने बोला भी है, मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ राइट भी है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो अब हम लोग सिंपली बिल्कुल बेसिक से 17 का डिवाइड 1 में देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं 17 और इस तरह से हमने यहाँ पे 1 राइट कर लिया। तो अब 17 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया और डेसिमल लगाने के बाद हमने यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लिया। एक ज़ीरो बढ़ाने के बाद भी 17 का डिवाइड 10 में हम नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट के बाद एक ज़ीरो बढ़ा के अंदर एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपना डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 17 का डिवाइड 100 में देंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा। 17 5 ज़ा 85, तो यहाँ पे आ जाएगा 85। और जब हम 100 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे आ गया 15। अब 15 के बाद पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, हम जितने मर्जी चाहें ज़ीरो बढ़ा सकते हैं हर एक डिजिट्स में। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 150। अब जब हम 17 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास 17 7 ज़र 119 कम पड़ेगा, तो हम इसे 17 8 ज़र तक ले जाएंगे और 17 8 ज़र आ जाएगा 136। तो 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, अब ये बचा 14, फिर एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लेंगे तो अब ये हो गया 140 हो गया। अगेन देखिए आप 136, यानी कि यहाँ 8 बार डिवाइड फिर से जा सकता है, तो हमने यहाँ पे 136 राइट कर लिया। अब हम इस 140 से 136 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 3 में से 3 जाएगा 0, तो ये 4 बचा। अब पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर से हमने एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर लिया। 17 का डिवाइड अब हम 40 में देंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। 17 2 ज़ा 34 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 3 गया 0, तो अब 6 बचा है, तो 6 के आगे फिर 0 इंक्रीज़ कर लिया हमने। अब 17 का डिवाइड देंगे तो 17 5 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा और 17 4 ज़ा 68 भी ज़्यादा हो जाएगा। 17 3 ज़ा 51 लेंगे हम यहाँ पे। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9 और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 9 के बाद हम फिर से एक ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो गया 90। अब 17 का डिवाइड अगेन 90 में देंगे तो ये 5 ज़ा टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 17 5 ज़ा 85। और जब हम 90 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 मिलेगा हमें। अब जब 5 आ गया तो 5 के बाद हम एक ज़ीरो भी नोट कर लेंगे और ज़ीरो नोट करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम 17 का डिवाइड अब हम 50 में देंगे। तो जब 50 में डिवाइड देंगे तो 17 2 ज़ा 34 और 17 3 ज़ा 51, तो 51 तो ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में, इसलिए हम इसे 2 टाइम्स में देंगे। 17 2 ज़ा 34, फिर हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 4 गया 6 बचा और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो अभी आ गया 16। तो 16 है तो एक ज़ीरो फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 160 हो जाएगा। अब हमें डिवाइड देंगे जब 17 का तो अब ये डिवाइड जाएगा 9 टाइम्स में, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि 8 टाइम्स में 136 आता है, जो इससे कम है काफ़ी ज़्यादा। तो हम जब 9 टाइम्स में देंगे तो यहाँ पे 153 आ जाएगा, क्योंकि 17 9 ज़ा 153 होता है। सब्ट्रैक्ट किया 10 में से 3 गया 7, उसके बाद यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 7 अकेले बचा। अब पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 0 यहाँ फिर बढ़ा लिया। 17 का डिवाइड 70 में देंगे, अब ये डिवाइड जाएगा 17 4 ज़ा 68, यानी कि 4 टाइम्स में जाएगा, तो हमने यहाँ पे 68 राइट कर लिया और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 6 गया 0, तो अब ये हो जाएगा 20। अब 17 का डिवाइड हम 1 इसमें देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 17 और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 10 में से 7 गया 3 और
2 में से 1 दो, ये तो कैरी दे दी तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, यानी कि 3 आ गया। आप देख रहे हैं कि हम डिवाइड करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। एक बार यहाँ पे लगा था कि शायद रिपीटेशन होगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। लग रहा है कि 5 और 5 आ तो गया है, लेकिन 5 के बाद 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है। इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे जब तक यहाँ पे अगेन हमें 0 5 8 नहीं मिल जाता, तब तक हम ये डिवाइड कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फिर से हमने 3 कर लिया है, 0 यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब 17 का डिवाइड हम फिर से इसमें देंगे तो 2 बार में 34 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम अगेन 1 बार में देंगे। तो यहाँ पे 17 1 जा 17, 10 में से 7 गया, 3 बचा, और 2 में से 1 गया 1, तो अब ये हो गया 13। अब 13 हो गया तो हमने एक 0 बढ़ाया यहाँ पे, तो ये हो गया 130। अब जब 130 हो गया है तो अब इस 130 का डिवाइड जो है 17 का डिवाइड 130 में देंगे जब, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि हमारे पास 6 टाइम्स में आएगा 102, और 102 इससे काफ़ी कम है। तो हम इसे यहाँ राइट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं 130, और इसे डिवाइड हम दे रहे हैं 7 टाइम्स में, यानी कि 119। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 में से 9 गया, 1 बचा, और हमारे पास 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो अभी 11 हो गया। फिर से हमने एक 0 बढ़ाया यहाँ पे, 110 हुआ है। अब 17 का डिवाइड 110 में देंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि 6 टाइम में 102 आता है और 7 टाइम्स में 119, तो 7 बार में जाएगा नहीं, ये जाएगा आप 6 टाइम्स में। यहाँ 7 हम लोग राइट नहीं किया, राइट कर लेते हैं, और अब ये वाला 6 टाइम्स वाला, तो 17 6 102 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद हमने फिर से 0 बढ़ाया है यहाँ पे, तो 17 का 80 में देंगे तो ये जाएगा, क्योंकि 17 5 जा 85, तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे, 17 4 जा 68, तो यहाँ पे हमने 4 भी राइट कर लिया। अब डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया 1 2, और एक 0 हम बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट लगा है इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 इंक्रीज़ कर लिया। अब 17 का 120 में देंगे डिवाइड, तो ये जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि 119 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, और ये वाला सारा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिला हमें 1। अब जब 1 मिल गया है तो अगेन हम यहाँ पे एक 0 रखेंगे, एक 0 जैसे ही रखेंगे तो 17 का डिवाइड 10 में जाएगा ही नहीं, तो जब एक 0 रखने से नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा के एक और 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अब 17 का डिवाइड हमें किस में देना है, 100 में देना है। तो आप नोट कीजिए कि शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की थी, 17 का डिवाइड 100 में दिया था, और अब भी हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि 17 का डिवाइड 100 में, यानी ये समझ में आ रहा है कि ये सारी डिजिट्स यहाँ पर रिपीट करने वाली हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स एंड डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पूछे थे जो रिपीट करने वाले, तो इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट कर रही हैं वो यहाँ पे कितनी है, 15 है। देखो 0 से स्टार्ट हुआ था रिपीट होना, और अगेन हमारे पास हमें 0 मिल गया है, तो बस हमारा 15 आंसर हो जाएगा। और उन्होंने शो करने को भी बोला था, डेसिमल मतलब जो डिवीज़न हम करने वाले हैं उसे भी शो करने को बोला था, तो हमने डिवीज़न यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q. q does not is equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property of q must satisfy? तो सबसे पहला काम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो होता है कि क्वेश्चन हम समझ पाएँ कि भाई पूछा क्या है या क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक तो इन्होंने पहले बताया कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। इन्होंने कहा है कि कुछ एग्जांपल्स को देखिए रेशनल नंबर्स के, और ऐसे एग्जाम्पल होना चाहिए जो p by q के फॉर्म में हो, क्योंकि भाई रेशनल नंबर वही होते हैं जो p by q के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर ना हो। और ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जहाँ p और q इंटीजर्स हों लेकिन उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, यानी कॉमन फैक्टर जो हो वो सिर्फ 1 हो और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम 2 ले लें, 2/4 ले लें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बताइए कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखिए इसका फैक्टर 1 है तो इसका भी फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 है अगर तो इसका भी फैक्टर 2 है, यानी यहाँ पे अदर देन 1 भी कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है हमसे कि आपको सिर्फ वही रेशनल नंबर्स लेने हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, यानी 1 हो सिर्फ, इसके अलावा और कुछ ना हो, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग भी हो। यहाँ पे राइट है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनका डिवाइड रुक जाता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। जैसे 4 में हम 2 का डिवाइड दें तो 2 2 4, ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें ऐसे रेशनल नंबर देखना है कि जिनका डिवाइड दें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आए और साथ ही साथ उन दोनों नंबर्स के यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो, इसके अलावा और कुछ भी ना हो। तब अगर ऐसी कंडीशन के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो Q होता है, Q को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए ऐसी कंडीशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान देते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि हम एक इवन और एक प्राइम नंबर अगर लेंगे, एक इवन और एक ऑड नंबर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर दोनों कंपोजिट होते हैं तो देखिए फिर तो अदर देन 1 भी कॉमन फैक्टर होंगे। आपको पता है कि प्राइम नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो 1 से जाता है और खुद से जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 का कॉमन फैक्टर होगा, 3 का एक फैक्टर 1 है और 4 का एक फैक्टर 1 है। यहाँ पे 4 के और भी फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 3 के और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन 3 और 4 का एक ही कॉमन फैक्टर है, यानी ऐसा फैक्टर जो 3 का भी हो और जो 4 का भी हो। अगर हम राइट करना चाहें यहाँ पे तो 4 के फैक्टर 1 भी होंगे, 2 भी होगा और 4 भी होगा। 3 के लिए 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जब हम कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स हैं, ये 3 के हैं और ये 4 के हैं। तो इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही तो कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी हम ये 3/4 एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देखने को बोला है ना हमसे, तो एक एग्जाम्पल तो हमने 3/4 कंसीडर कर लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने बोला ऊपर वाला नंबर ऑड है और नीचे वाला नंबर क्या है? इवन है। तो अब इसका हम अपोजिट कर सकते हैं कि हम ऊपर इवन नंबर ले लें, जैसे हमने ऊपर 4 ले लिया और नीचे क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो ये एक क्या हो जाएगा? ऊपर इवन नंबर हो गया और नीचे ऑड नंबर हो गया। तो इसी तरीके से बस हम एग्जाम्पल्स ऊपर नीचे करते रहेंगे, यानी ऊपर ऑड, नीचे इवन, नीचे ऑड और ऊपर इवन, इस तरह से करते रहेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल तो ये हो गए। 2 और एग्जाम्पल्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम ले लें 7/8, यहाँ पे देखिए ऊपर ऑड है, नीचे इवन है। इसी तरह से इसके जैसा एक और ले लेते हैं कि हम ऊपर ले लें ऑड नंबर और नीचे ले लें इवन नंबर, या हम कुछ और भी राइट कर सकते थे। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो, क्योंकि इवन और ऑड नंबर्स में ही सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा 1, वरना अगर और कुछ लेंगे तो फिर और ज़्यादा भी फैक्टर्स उनके कॉमन हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ने जो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल कंसिडर करने के बाद कि भाई इन नंबर्स में क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि ये नंबर जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये इवन नंबर है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, सिर्फ इसको छोड़ करके ये वाला नंबर हमारा ऑड है और बाकी ये सभी नंबर हमारे क्या हैं? इवन है। ये भी इवन है, हमारा ये नंबर भी इवन है और हमारा ये नंबर भी इवन है। तो इवन नंबर कहते किसको हैं? इवन नंबर तो वो नंबर्स होते हैं ना जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब उनके कॉमन फैक्टर्स में क्या होगा? 2 होगा, उनके फैक्टर्स में 2 होगा। यहाँ भी देखिए 2 होगा, यहाँ पे भी ज़रूर 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। और ऑड नंबर ले लिया अगर, तो अगर कोई ऑड नंबर लिया हुआ है तो यहाँ पे अगर इस वाले को देखें तो यहाँ 5 आ रहा है, यानी इसके फैक्टर्स में 5 होगा, और यहाँ पे 10 आ रहा है तो इसके फैक्टर्स में भी 5 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर क्यू में जो हम उसके मल्टीपल्स राइट करें, क्यू के मल्टीपल्स में 2 और 5 है, 2 है अकेले या अकेले 5 है या दोनों चीज़ें हैं, तो फिर वो जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इसकी थ्योरी कि क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्या होंगी ये पूछा था, तो राइट कर दिया हमने यहाँ पे क्यू हैव ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है सिर्फ, और इसमें 2 और 5 दोनों हैं, इसमें 5 अकेले है। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी हो? या तो उसके क्यू में मल्टीपल 2 अकेला हो या मल्टीपल 5 अकेला हो या दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो। 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी ऐसे 3 नंबर्स राइट करने हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो।
तो हम लोगों ने पहले समझा था कि नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो रुके नहीं और ना ही कोई भी नंबर रिपीट हो, ऐसे में डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो आप कुछ भी अपने मन से बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ पे हमने एक डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा 2.01001। जैसे यहाँ पे अगर हम 0101 लिखते हैं तो वो रिपीटिंग में चला जाता, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता लेकिन रिपीटिंग में चला जाता। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 01 के बाद हमने 00 कर दिए ताकि ये रिपीटिंग में ना जाए। तो 01001, अब यहाँ पे 0001 डॉट डॉट डॉट, यानी ये रिपीट दिख तो रहा है कि 111 बार बार आ रहा है, लेकिन सेम मैनर से रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम वे में रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 01 था, यहाँ पे 001 हो गया और यहाँ पे 0001 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, और उसके बाद सेकंड के लिए हम कुछ और ले लें। जैसे यहाँ पे हमने कोई नंबर माना था, हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। अब 0.340303 एंड 003 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए 3403 आ रहा है, फिर 003 आ रहा है, फिर 003 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 0 हैं तो यहाँ 3 0 होना चाहिए, वरना ये रिपीटेशन में चला जाएगा। और हमें बनाना है नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग बनाना है। तो ये इस तरह से। फिर मान लीजिए और एक एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि इन्होंने हमसे 3 नंबर्स रखने को बोले हैं। तो एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया 4.12। ज़रूरी नहीं है कि हम 0 और 1 को ही लें, हम 1 2 से कर सकते हैं, 1 3 से कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर या 3 नंबर से कर सकते हैं। तो 1 2 1 1 2 और फिर यहाँ पे 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे 3 नंबर्स हो गए जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पे 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए। अभी तक जो हम लोग सॉल्व करते थे वो हम इन 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स ही निकालते थे, लेकिन इस बार हमसे कहा गया है कि रेशनल नंबर्स के बीच से इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है तो जाहिर सी बात है रेशनल नंबर तो होंगे ही। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग कि रेशनल और इरेशनल नंबर, यहाँ पे जो रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उनके डिवीजन में किस तरह से काम आते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है जिसका डिवाइड रुक जाता है, और दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग जिसका डिवाइड रुकता नहीं है, जिसका डिवाइड कंटिन्यूसली चलता रहता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोगों ने 2 केस पढ़े थे। पहला केस हमारा था कि नॉन टर्मिनेटिंग में वो जो रिपीट कर रहे हैं और दूसरे वो जो रिपीट नहीं कर रहे हैं यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे जो टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं ये दोनों नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। ये दोनों नंबर कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो हमारा आ जाता है इरेशनल की कैटेगरी में। तो जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि ये 2 रेशनल नंबर हैं, इन 2 रेशनल नंबर के बीच से आपको इरेशनल नंबर चाहिए, तो अगर हमें इनके बीच से इरेशनल नंबर लिखने हैं तो हम इन दोनों के बीच से ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप हो। तो आपको ये याद रखना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रेशनल नंबर होता है हमारा जो टर्मिनेटिंग, और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो भी कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये सब रफ करके यहाँ हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने राइट किया 5/7 और यहाँ राइट किया 9/11। तो सबसे पहले हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 का डिवाइड 5 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया हमने यहाँ पे। 7 5 35 होता है और 7 6 42, तो ये 6 टाइम्स में जाएगा। नहीं, 7 7 49, 7 टाइम्स में चला जाएगा। ये 50 और 49 आएगा, 7 7 49, तो ये 7 टाइम्स में चला गया। अब जब 7 टाइम्स में चला गया यहाँ पे 1 बचा। अब 1 बचा है तो हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 10 हो जाएगा, और 7 का डिवाइड 10 में देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, यानी 0.71 और कुछ अभी ये चलता रहेगा डिवाइड। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट हमने कंसीडर कर ली। इस तरह से अब 11 का डिवाइड 9 में देंगे यानी कि 90 में देंगे, 0 पॉइंट लगा के दिया हमने और 0 बढ़ा लिया, तो 11 का डिवाइड 90 में देंगे तो 11 8 88। कितना बचा? 10 बचे यहाँ पे, सॉरी 2 बचे यहाँ पे। अब 2 है तो हम 0 बढ़ाएंगे
तो 20 हो जाएगा। तो फिर 11 का डिवाइड 1 टाइम्स में जाएगा यानी कि 0.81 और फिर कुछ और भी आएगा, लेकिन हमने सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे ले लिए हैं यानी कि 0.71 और 0.81। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ 71 और 81 के बीच में अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लिख देते 0.72, 0.73, 0.74 और हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इरेशनल लिखना है तो अब हम वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 में इरेशनल नंबर लिखे थे। तो यहाँ पे लिखा हमने, बस शर्त ये है कि 71 और 81 के बीच का नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 82 लिख दिया या इससे पहले 70 या 69 ले लिया 0.69। तो यहाँ पे 71 के भी और 81 के बीच में क्या आएगा 72, तो हमने यहाँ ले लिया 7201 और फिर 0001। तो देखिए ये एक इरेशनल नंबर हो गया और इन दोनों के बीच में भी है 0.72, 71 और 81 के बीच में ही तो आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.73 ले सकते हैं। अब हम 01 और 001 और 001 या इसके अलावा भी आप कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लें 74 और फिर ले लें 12 112 112। तो देखिए ये भी क्या चला जाएगा, नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या किया है कि 2 रेशनल नंबर के बीच से हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। दिए गए नंबर्स को हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में दिया गया √23। तो आपको ये देखना है कि √23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो वो नंबर्स जो अंडर रूट में लिखे होते हैं और किसी के परफेक्ट रूट नहीं होते हैं तो वो इरेशनल होते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे √9 लिखा होता तो वो तो 3 का होता है अंडर रूट, तो इसलिए वो फिर रेशनल होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। अच्छा, इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है √225। तो √225 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से ओपन होके क्या आ जाएगा 15। तो अब हम ये कहेंगे कि √225 जो है वो एक रेशनल नंबर है। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट में हमें दिया जा रहा है 0.3796। ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है, बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। आप देखिए ना तो इसके ऊपर बार लगा है और ना ही इस डेसिमल एक्सप्रेशन के आगे डॉट 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 लगा है। तो जब डॉट 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 नहीं लगा इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। और इस टेबल से समझिए कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ही इरेशनल होते हैं। तो ये वाला हमारा रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है 7.478478 और डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से डॉट डॉट लगा दिया है और हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हम इससे कंपेयर करेंगे अब इसे। तो 7.478478 यानी ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो 478 है वो इसमें रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो ये बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो डॉट 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 है तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब कोई नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ये 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो ये रिपीटिंग में चला गया। तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, यानी ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, ये भी चला जाएगा हमारा रेशनल की कैटेगरी में। उसके बाद इसके 5th पार्ट में दिया है 1.101001 0001 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये राइट किया है इन्होंने। अब बोल रहे हैं बताइए ये कैसा है, रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल या इरेशनल के लिए सबसे पहले देखना होता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग तो कहीं से नहीं है क्योंकि इसमें डॉट 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 लगा दिया, यानी ये डिवाइड खत्म नहीं होगा। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम दूसरी बात देखेंगे कि क्या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये रिपीटिंग तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक बार देखिए 10 आ रहा है, फिर यहाँ पे 100 हो गया, फिर ये 1000 हो गया। यानी कि ये रिपीट सेम वे में नहीं कर रहा है, कोई एक या 2 डिजिट इक्वली रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए ये चला जाएगा नॉन रिपीटिंग में। और हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो एक तरह का इरेशनल नंबर बनता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।